नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मनीष सिसोदिया का ऐलान, दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली में छात्रों के लिए सभी स्कूल 31 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक अभिभावक होने के नाते वो परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हैं। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 लागू करने के साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस मामले में फैसला राज्यों को लेना है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में स्कूलों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के तहत खोलने के लिए कहा गया है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए ही स्कूल खोलने का प्रावधान है और इससे भी छात्रों को अनिवार्य रूप से जाने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का ये बड़ा खुलासा, इंसान की स्किन पर भी करीब 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस से संबंधित मामलों पर खोज कर रही जापान की एक मेडिकल टीम ने चौंकाने वाला दावा किया है। इस स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस इंसानों की स्किन पर भी घंटों तक जीवित रहने में सक्षम है। अगर इसे अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये करीब 9 घंटे तक इंसान की त्वचा पर जीवित रह सकता है। इस टीम ने कई तरह के जानवरों और इंसानों की स्किन पर कोरोना वायरस के जीवित रहने की अवधि को लेकर काम किया है। इस स्टडी में टीम ने पाया है कि कोरोना वायरस मनुष्यों की त्वचा पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस से भी काफी ज्यादा देर तक जीवित रहने में सक्षम है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस स्टडी में कहा है कि इस बात से भी पूरी तरह साबित हो जाता है कि बार बार हाथ धोने और साफ रहना कितना जरूरी है। रिसर्च टीम के मुताबिक सैनिटाइजर के इस्तेमाल से ज्यादा पानी से हाथ धोना हमेशा ज्यादा फायदेमंद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने सीमा पर लगाए कंटेनर और स्नो टेंट, सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बढ़ाई शर्तें। जी हां, भारत और चीन के बीच बीते 6 महीने से जारी गतिरोध को कम करने के लिए अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के सैन्य कमांडर के दरमियान अब तक 6 बार बातचीत होने के बाद अब 7वीं बार बातचीत की तैयारी हो रही है। हालांकि चीन अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। चीन की ओर से माहौल के तनाव को कम करने के लिए कोई भी कदम उठते नहीं दिख रहे। इसके विपरीत चीन ने सोलर और गैस हीटेड ट्रूप कंटेनर और स्नो टेंट लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि इन सर्दियों में भी चीन के सैनिक लद्दाख में गतिरोध वाली जगह पर तैनात रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गतिरोध वाली जगहों के हालात में वाकिफ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि चीनी सेना सर्दियों के लिए तैयारी कर रही है। उसकी ओर से लगाए गए कंटेनर्स में 4 से 6 सैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही अपने बीमार होने वाले सैनिकों का इलाज करने के लिए वहीं अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही बर्फबारी शुरू होने से पहले चीन द्वारा यथास्थिति बदलने की कोशिश की जा सकती है, जिसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार पहली बार जारी करने वाली है 20 रुपए का सिक्का। जानिए क्या है खूबियां। जी हाँ, जल्द ही आपके हाथों में 20 रुपए का सिक्का आ जाएगा। 10 रुपए का सिक्का जारी करने के करीब 1 दशक बाद केंद्र ने 20 रुपए के सिक्के जारी करने का ऐलान किया है। 20 रुपए के सिक्के में 12 किनारे होंगे, जिसे नेत्रहीन लोग भी आसानी से पहचान सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना के जरिए इसका ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि 20 रुपए के सिक्के का बाहरी व्यास 27 मिलीमीटर का होगा। ये वजन में 8.54 ग्राम का होगा। साथ ही अशोक के सिंह स्तंभ वाला प्रतीक चिन्ह सिक्के के सामने की ओर दिखेगा। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। चिन्ह के दाईं ओर हिंदी में भारत और बाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में गरजे राहुल गांधी, बोले सत्ता में आते ही कूड़ेदान में फेंक देंगे तीनों कृषि कानून। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान अहम ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने मोगा में कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, हम तीनों काले कानूनों को खत्म कर देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसान इन कानूनों से खुश हैं तो वो देश भर में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पंजाब में सभी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों को आशंका है कि केंद्र द्वारा किए जा रहे कृषि सुधार में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा और ये बड़ी कंपनियों की दया पर आश्रित रह जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि MSP प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों, आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो करेंसी नोटों में भी फैल सकता है कोरोना वायरस, RBI ने दी चेतावनी। जी हां, अगर आप ये सोचते हैं कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है तो आप गलत हैं। करेंसी नोट के माध्यम से भी किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस फैल सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAAIT द्वारा भेजे गए एक सवाल के जवाब में RBI ने कहा कि कोरोना वायरस करेंसी नोट से भी फैल सकता है। साथ ही RBI ने कहा है कि लोगों को करेंसी नोटों के साथ पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहिए। कैट ने बीती दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में कैट ने करेंसी नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक हैं या नहीं, ये स्पष्ट करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्रालय ने इस सवाल का RBI को भेजा था, जिसके जवाब में RBI ने ये संकेत दिया है कि करेंसी नोटों से वायरस फैल सकता है, इसीलिए आप सावधानी बरतें और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है प्लेन जितना बड़ा एस्टेरॉइड। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया है कि एक एस्टेरॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये जल्द ही धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। हालांकि इसके धरती के पास से होकर गुजर जाने की संभावना है। नासा ने कहा है कि इस एस्टेरॉइड से धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी वैज्ञानिक इसकी चाल के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर इस एस्टेरॉइड ने अपनी दिशा बदली तो ये धरती पर भी आ सकता है। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉइड धरती की तरफ 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। अनुमान बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉइड का व्यास 36 से 81 मीटर जबकि चौड़ाई 118 से 265 फीट तक हो सकती है। ये एस्टेरॉइड बोइंग 737 यात्री विमान जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने बताया है कि एस्टेरॉइड धरती से दिखाई नहीं देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिलावट की मिठाई से दुकानदारों की हो रही है खूब कमाई। इस तरह से बढ़ रही है मिठाइयों के वजन। जी हाँ, शहर और देहात में मिलावट का कारोबार खूब पनप रहा है। इसके लिए कारोबारी त्योहार से 1 महीने पहले ही सक्रिय हो जाते हैं। अब उन्होंने दीपावली पर बनने वाली मिठाई की तैयारी शुरू कर दी है। मिलावट का कारोबार खोआ मंडी में शुरू होकर बड़े प्रतिष्ठानों तक पहुंच गया है। मंडी से बड़ी तादाद में खोया की बिक्री की जाती है। आपको बता दें कि मिलावटखोर खोए का वजन बढ़ाने के लिए स्टार्च, आयोडीन, शकरकंद, शंघाई का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल करते हैं। ये नकली खोया और असली की तरह चमकाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं। खाद्य अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा मिलावट मिल्क केक में होती है। नकली मिल्क केक सूजी, सोयाबीन, रिफाइंड तेल, ग्लूकोज से तैयार किया जाता है। वहीं रंग बिरंगी मिठाइयों के कलर की मात्रा 100 ppm तक होनी चाहिए, जबकि हलवाई मिठाइयों में 1000 से 1200 ppm तक कलर मिलाते हैं। इसको देखते हुए त्योहार के समय मिठाई का इस्तेमाल करने से बचना ही सही है। उपाय है मिलावटी खाद्य सामग्री का प्रयोग करने पर लीवर और किडनी को प्रभावित करने के साथ साथ अन्य बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चेतावनी, युद्ध में काम नहीं आएगी। अटल टनल मिनटों में तबाह कर देगी चीनी सेना। जी हाँ, चीन की एक तरफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भारत के साथ शांति बात कर रहा है, वहीं चीन की सरकारी मीडिया युद्ध की धमकियां देने से बाज नहीं आ रही है। इस बार चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश की रोहतांग में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अटल टनल युद्ध के वक्त भारत के किसी काम नहीं आएगी। अखबार ने चेतावनी दी है कि भले ही शांतिपूर्ण समय में भी टनल भारत के काफी काम आए, लेकिन युद्ध की स्थिति में ये टिक नहीं पाएगी और चीनी सेना इसे मिनटों में तबाह कर देगी। इस लेख में आगे कहा गया है कि जंग के वक्त खासकर सैन्य संघर्ष में इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाइना पीपुल्स आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में वसूलेगा 30% ज्यादा किराया, चलाई जाएंगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। जी हां, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच हर दिन यात्री सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दिवाली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे इन
इन फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वालों से सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ओर से इस हफ्ते के अंत तक इस स्पेशल ट्रेनों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले में 30% ज्यादा होगा, यानी कि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए मुसाफिरों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। बता दें कि रेलवे आम दिनों में हर दिन करीब 12,000 ट्रेनें चलाता है, लेकिन कोरोना संकट के बीच मांग के मुताबिक धीरे धीरे ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ। जी हाँ, आप लोगों के पैसे का खाते में सेफ रखने के लिए बैंक और आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सावधानी है। जी हाँ, एक छोटी सी लाइट की गलती से आपके बैंक का खाता खाली हो सकता है। जब आप एटीएम में जाएं तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लाइड को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लाइड में कोई छेड़खानी की गई है या फिर स्लाइड ढीला है या कोई और गड़बड़ है तो उसका इस्तेमाल ना करें। कार्ड स्लाइड में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लाइड में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल ना करें। इससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर भी ग्रीन लाइट जलती है। हैकर किसी भी यूजर का डेटा एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्वाइप में चुरा लेते हैं। ये एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की पूरी जानकारी स्कैन कर लेती है। इसके बाद वो ब्लूटूथ या किसी दूसरे वायरलेस डिवाइस से आपका डेटा चुरा लेते हैं और बैंक खाता खाली हो जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।